हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुरी, जिला बलरामपुर रामानुज, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं परिवार और समाज का टूटने का मुख्य 2 कारण है, इसके संदर्भ में हम बता रहा हूं, जिसे आप लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसे समझने की कोशिश करिएगा। जो कि हम लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करते हैं, जिसके चलते हम लोग अच्छे कार्य से भी विफल होने के बावजूद आपसी असंगठित भी दिखाई देते हैं। तो समय न गंवाते हुए समस्त देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों को नमन बंदन करते हुए सभी क्रांतिकारी सामाजिक समझ रखने वाले सम्मानित दोस्तों और महिलाओं को भी नमन बंदन है। साथ साथ नन्हे मुन्हे बच्चों को, जो हमारा भविष्य में काम आने वाले हैं, उन सभी नन्हे मुन्हे बच्चों को भी हम मेरे ओर से बहुत बहुत दुलार प्यार है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो संदर्भ है, जो विषय है, उसमें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें कि ये ध्यान देना होगा कि हमारा आज जितना भी परिवार में, समाज में समझदारी हो रही है, सुधारवादी दिखाई देते हैं, उतना तो हो ही रहे, लेकिन उतना से ज़्यादा आपसी बिखराव भी हो रही है। इस बात को भी हम लोग इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो अब इसमें समझना होगा कि परिवार और समाज को टूटने का मुख्य 2 कारण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को हम बताना चाहेंगे कि परिवार समाज का एक नींव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से परिवार का निर्माण होता है। इस बात को हम पहले की भी वीडियो में बता चुका हूं। और परिवार से समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार का नींव मजबूत रहेगी तो वह परिवार समाज का भी निर्माण कर सकती है। इसलिए समाज का मुख्य समाज का नींव परिवार होता है, जो समझ परिवार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु यह है कि किसी भी सामाजिक श्रेष्ठ पुण्य कार्य, पुण्य और पाप की बात आप लोग सुना करते होंगे, जिसमें पाप से संबंध रखते हैं कि जो किसी भी प्रकार का हिंसा कार्य को हम पाप मानते हैं, और किसी भी प्रकार के अहिंसक कार्य, यानी अपने स्वार्थ में भी दूसरों का भी स्वार्थ छुपा हो, यानी सभी का भलाई हो, उसे हम पुण्य समझते हैं। तो कोई भी सामाजिक श्रेष्ठ पुण्य कार्य करने से पहले सर्वप्रथम आपसी पारिवारिक सलाह मशवरा होना बहुत जरूरी है। इससे होता क्या है कि सारे गतिविधि के बारे में क्या करना है, क्या योजना बनाना है, उसका तो नियम सही फॉलो सभी को करने का मौका मिलता है। लेकिन जो गलतियां होने वाली है, वो सभी का समझता में, सभी का उपस्थिति में, सभी के मशवरा के अनुसार गलतियां जो होने वाली होगा, उसका पहले ही सुधार हो जाता है। तो किसी भी श्रेष्ठ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम उसका मशवरा करना चाहिए। जिस तरह से कोई भी किसी भी जगह में यदि कोई गृह निर्माण आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना जगह का चयन किया जाता है कि उचित स्थान कहाँ होगा, कितना टॉप जगह है, घर के लिए कितना सुटेबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो जानकार होते हैं, इंजीनियर से सलाह लिया जाता है, क्योंकि सारे समझदारी का जड़ एक इंजीनियर होते हैं। वो उनके पास ये भी समझदारी होती है कि किस जगह घर बनाने पर सुटेबल होगी
और किस प्रकार के हम उसका कार्य योजना तैयार करेंगे। ठीक उसी तरह से किसी भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए एक परिवार का आपसी समझौता बहुत जरूरी है। और इस कार्य को हम लोग जब नहीं करते हैं तो आपसी किसी किसी का मनमुटाव भी हुआ करता है, किसी किसी का मान सम्मान की बात आ जाती है कि हमें नहीं पूछा गया, अपने से कर रहा है। तो इस प्रकार से वही सबसे पहले बिखराव एक मानसिकता के रूप में पैदा हो जाती है। तो इसे करना बहुत जरूरी चाहिए हर इंसान को। किसी भी सामाजिक श्रेष्ठ कार्य या जो कार्य समझ में नहीं आ रहा हो कि हमसे कभी गलती हो सकता है, तो उसका आपसी पारिवारिक या ज्ञानियों का, समझदारों का सलाह मशवरा बहुत जरूरी है। एक बात इसी में है, नहीं करने से परिवार टूटती है और करने से परिवार में सामंजस्य बनी रहती है। दूसरी बात, गंदी राजनीतिकीकरण के कारण दोस्तों इस बात को ध्यान देना होगा कि जातिवादी, धर्मवादी और आप स्वार्थी मानसिकता के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, राजनीतिक शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे ही परिवार में, हमारे ही समाज में कुछ ऐसे वैसा ही मानसिकता को पैदा किया जाता है जो हमारे आपके बीच के लोग होते हैं। कुछ लोग, इससे होता क्या है कि जो स्वार्थी, जो गंदी राजनीतिक चुनावीकरण जो चुनाव जो कराता है, उसका गाइडलाइन के अनुसार से आपस में मतभेद करने का काम करता है। जब तक वो मतभेद नहीं करेगा तो जो है वोट दूसरी तरफ नहीं दे सकता है। होता क्या है कि इससे भी हमारा परिवार और समाज टूटती है, बिखरती है, क्योंकि ऐसे चीजों में क्या है कि आप स्वार्थी पूर्ति के लिए वो लालच दिया जाता है और इस कारण से भी ये समाज और परिवार टूटती है। इस प्रकार के हमारे समझ में मुख्य रूप से दो कारण है। यदि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कम से कम दो कारणों को समझना और इसे अमल में लाना है, समझदारी को लाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी कार्य को करने से पहले हमें आपसी सामंजस्य को बटोरना होगा। और दूसरी बात है कि ऐसे गंदी विचारधारा, जातिवादी, धर्मवादी और आप स्वार्थी किसी भी समूह या व्यक्ति से हमें हमेशा के लिए सावधानी को अपनाते हुए विवेक का इस्तेमाल करके अपना कार्य को करना होगा। तो दोस्तों, जय भीम, जय समझ समाज।